हाय एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में हम वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे उनसे रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशंस को। क्या ओथ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट, किन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, टर्म क्या रहता है उनके ऑफिस का, किन सिचुएशंस में उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट रह सकता है, और लास्ट में देखेंगे प्रेजेंट के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी समझेंगे। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है। जैसा कि सबको पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे पार्ट्स में, आर्टिकल्स में और शेड्यूल में डिवाइडेड है। उसी का जो पार्ट 5th है, जिसमें द यूनियन के बारे में बताया गया है, ये पार्ट टोटल 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके बारे में इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। ये चैप्टर कई सारे सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका जो पार्ट सेकंड है, यानी सब चैप्टर सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट मेंशन किए गए हैं। इन शॉर्ट देखें तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 63 में मेंशन है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो सेकंड सिटीजन कहे जाते हैं इंडिया के, और उनका जो ऑफिस है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हमारी कंट्री का। नेक्स्ट देखें तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, यानी उनके दो रोल हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसको डिटेल में समझें तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो दो हाउसेस में डिवाइडेड है, राज्यसभा प्लस लोकसभा। इन दोनों हाउसेस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसके अंडर में सारा काम किया जाता है। यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी गई है, क्योंकि फॉर एनी रीज़न अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाता है, यानी प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव हो जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही वो पर्सन होते हैं जो कि प्रेसिडेंट की जगह लेते हैं, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं, जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट ही उनके कामों को संभालते हैं, उनकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उनके पास वो सारी पावर होती है जो एक प्रेसिडेंट के पास होती है। इसीलिए वारंट ऑफ प्रेसिडेंट की जो लिस्ट होती है उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पर आती है आफ्टर प्रेसिडेंट। इसीलिए इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट माना जाता है हमारी कंट्री का। एट लास्ट देखें तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब कोई भी पर्सन अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी ज़रूरी है, जैसे कि उसको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, 35 या उससे अबव की एज होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड हो राज्यसभा का एमपी बनने लायक, यानी उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करा होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो या गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो। अब कोई भी कैंडिडेट एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है तो उसको सबसे पहले ओथ लेनी होती है अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, तभी वो अपने पावर्स एंड फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इस ओथ के अंदर वो कुछ प्रोमिस करते हैं कि वो फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑफिस को, और प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके लिए काम करते रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ सेरेमनी होती है वो प्रेसिडेंट के अंडर में कराई जाती है, इन द सेंस कि वाइस प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में। अब इन केस कि अगर प्रेसिडेंट उस सिचुएशन में एब्सेंट है, वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर करवाए। जैसे एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जज, इन सबको अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कुछ इस तरह से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ओथ लेते हैं। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस ओथ के बाद ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं और अपने काम को देखते हैं, अपने पावर्स एंड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी ओथ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 69 के अंदर मेंशन किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कंडीशंस को भी रखा है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। स्टेट लेवल पर जितनी भी लेजिस्लेचर होती हैं उनके भी वो मेंबर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करें, यानी वो ना ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो ना ही गवर्नमेंट ऑफिसर हो। इन केस अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफिसर है भी तो उसे पहले वहां से रिजाइन देना होगा, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट के काम को देख सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर की बात करें तो इनका जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 67 में मेंशन किया गया है, जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म टोटल 5 ईयर्स का होता है। इनका टर्म अगर
फिनिश हो गया है तो ये दोबारा एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, यानी ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं और ये अपना ऑफिस होल्ड भी कर सकते हैं 5 इयर्स के आगे भी, अगर इनका सक्सेसर नहीं आया है और जब तक सक्सेसर अज्यूम कर रहा है अपना चार्ज, यानी दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो 5 ईयर तक ही अपना टर्म फॉलो करेंगे। अगर बीच में उन्हें लगता है कि ऐसी सिचुएशन है जहां उन्हें रिजाइन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को सबमिट करके अपने ऑफिस से हट भी सकते हैं। इन सिचुएशंस को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है कि किन सिचुएशंस में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वेकेंट हो सकता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो अगर 5 ईयर का टर्म ही ओवर हो जाए तब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दें बीच में, या उनका रिमूवल हो जाए यानी उन्हें रिमूव कर दिया जाए, या अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो जाए, या फिर उनका जो इलेक्शन है वही खारिज कर दिया जाए या वॉइड हो जाए, या उसमें कुछ चीटिंग हुई हो और बाद में पता चला हो, इस वजह से अगर इलेक्शन वॉइड हो जाते हैं तो भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस में। इन्हीं वैकेंसीज को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 68 में मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो जगदीप धनखड़ हैं वो एज अ 14th वाइस प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट किए गए हैं। ये न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इलेक्ट करके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेजेंट में यही हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जो कि सर्व करेंगे आने वाले 5 सालों के लिए। जगदीप धनखड़ का जो जन्म था वो 18 मई 1951 को हुआ। ये झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है और इन्हें किसान पुत्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो रिलेटिवली फार्मिंग से रिलेटेड था, इसीलिए इन्हें किसान पुत्र के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इन्होंने लास्टली सर्व किया है एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद इन्होंने 2022 में वाइस प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन लड़ा और इलेक्ट हुए एंड 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ सर्व कर रहे हैं। आज के लिए हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से इलेक्ट होते हैं और उनका रिमूवल कैसे होता है। लेक्चर्स की PDF को टेलीग्राम से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।